हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मस्त रहिए एकदम चपाचप। आगे जो होगा देखा जाएगा। देखो आप, हमने प्रतिशत त्रुटि में सारी त्रुटि के बारे में बता दिया। भिन्नात्मक त्रुटि, युग में त्रुटि, अंतर में त्रुटि, सारी चीज़ें आपको पढ़ा देंगे। अब उन पर जो प्रश्न आएंगे उनको आप कैसे हल करेंगे, उन प्रश्नों को देखिए। जैसे यहाँ देखिए, यदि ए बराबर, पहला प्रश्न आपका है 12.0 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर तथा बी बराबर 8.5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान ज्ञात करना हुआ है त्रुटि के साथ। आपको बताया गया था कि योग हो या अंतर हो, त्रुटि हमेशा जुड़ता है बेटा। तो अब देखिए, जैसे पहले हमको निकालना है, पहला मान आपको निकालना है ए प्लस बी का बराबर। तो हमने बताया था कि जो प्रारंभिक मान होता है ये और 8.5 जो प्रारंभिक है, इसको हम लोग प्रमाणिक मान कहते हैं और बाद वाले को त्रुटि कहते हैं। तो अब प्रमाणिक मान अगर आप जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, आप जोड़ दें 12.0 प्लस 8.5। अब इसको जैसे आप जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी, आप इसको जोड़ कर देख लीजिए। ये आर्डर हो जाएगा 20.5। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत है, इसमें त्रुटि भी है बेटा। तो जब भी जोड़ते हैं तो त्रुटि के साथ जोड़ते हैं। अब त्रुटि के साथ जब आप जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी, तो पहले आप या तो यहीं पर इसी के साथ करेंगे, और नहीं तो त्रुटि भी आपको पढ़ाया गया था कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होता है। योग में त्रुटि यही होता है। अब इसकी त्रुटि बेटा 1 है और इसकी त्रुटि आपकी है 0.5 है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। अतः अब जब a प्लस बी का मान लिखेंगे जो आपका आंसर होगा, वो आंसर क्या होगा, अतः a प्लस बी का ये जो मान आएगा बेटा 20.5 प्लस माइनस 1.5। मतलब इसमें आप जो पूर्णांक हैं या जिनको आप कहते हैं प्रमाणिक मान, उनको भी ऐड करेंगे और प्लस त्रुटि को भी ऐड करेंगे। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, आप लिख सकते हैं। तो योग में जो त्रुटि का मान आएगा बेटा यही है। तो पहले आप या तो अलग अलग दोनों को ऐड करके एक साथ ऐड कर दीजिए, या आप यहाँ एक साथ भी लिख सकते हैं बेटा। तो त्रुटि में हम लोग यही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका पहला हो गया, ए प्लस बी का मान ये आएगा। अब देखिए, आप दूसरा निकालना है, आपको कहना ए माइनस बी बताइए। मतलब अब हमको अंतर में जाना है। क्लियर हुआ। अब देखो दूसरा क्या करेंगे बेटा, इसी को ए माइनस बी कर दीजिएगा, यहाँ माइनस कर दीजिएगा। अब जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 0.5 और यहाँ होगा आपका 12, 11 में से 8 जाएगा तो अब आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका a माइनस बी का मान आ गया है। लेकिन जब योग निकालेंगे बेटा त्रुटि में, तो आपको बताया गया था कि त्रुटि कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा धनात्मक होती है। तो ये तो यही रहेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही रहेगा, इसका मान यही आएगा। लेकिन यहाँ जब लिखेंगे आप तो ये वैल्यू बदल जाएगी। ए माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा 3.5 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, ये हमारा a माइनस बी के मान में आ गया। तो जब भी आपको योग और अंतर की त्रुटि आती है तो हमेशा याद रखेंगे बेटा, चाहे योग हो या अंतर हो, त्रुटि को जोड़ा जाता है। और प्रमाणिक मान जो दिए गए हैं उनको जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाना है तो घटाएंगे। तो ये अंतर और योग में आपको दोनों हमने बता दिया। तो बेटा इस तरह से और भी क्वेश्चंस आपके बुक में अगर दिए गए हैं तो उनको आप सॉल्व करिए, लगाइए उनको। कहीं दिक्कत होती है तो बताइए। अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया बेटा आपको, जो दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है कि
यदि किसी खोखले बेलन का बाह्य और आंतरिक व्यास, जैसे आप देखो बेटा ये कोई बेलन है, ऐसे बना लीजिए, ये खोखला बेलन है। अब ये जो होगा इसका आंतरिक व्यास होगा और ये जो होगा इसका बाहरी व्यास होगा। तो देखिए बाहरी व्यास हमको कितना दिया गया है, ये दिया है 10.5 प्लस 10.0 है प्लस माइनस 0.5 है, ये व्यास दिया गया है। और आंतरिक व्यास आपको दिया है 7.0 प्लस माइनस 0.4, ये हम नीचे लिख दे रहे हैं बेटा 7.0 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी यही मोटाई बताना है। देखिए यही हमको बताना है। ये कह रहे हैं कि बेलन की मोटाई ज्ञात कीजिए, तो आपको अगर इसको d मानते हैं तो मान लीजिए d ही आपको निकालना है। अब देखिए अगर बाहरी व्यास में से आंतरिक व्यास को घटा दिया जाए, बाहरी व्यास को आप d1 मान लीजिएगा, आंतरिक व्यास को आप d2 मान लीजिएगा। तो अगर d1 में से हम d2 को घटा देंगे बेटा, तो देखिए ऊपर का इतना भाग और नीचे का इतना भाग आ जाएगा, और हमको एक ही तरफ का भाग चाहिए तो उसमें फिर 2 से भाग दे देंगे, तो ये आपका मान आएगा। अब देखिए एक तरह से अंतर में है। अब अंतर में आप जब निकालेंगे तो लिखेंगे d1 माइनस d2 बराबर, अब क्या होगा बेटा, हमने बताया कि प्रमाणिक मान को सीधे घटा देते हैं लेकिन त्रुटि को जोड़ देते हैं। तो प्रमाणिक मान को घटाएंगे तो 10.0 माइनस 7.0, ये बराबर हो जाएगा 3.0। और जब डेल्टा d1 प्लस डेल्टा d2 निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, देखें इसमें है 0.4 और 0.5, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 0.4 प्लस 0.5, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.9। तो जो हमारा d है, देखिए अब d अगर निकालना होगा, इसलिए d बराबर d1 माइनस d2 होगा बेटा, लेकिन d1 माइनस d2 की वैल्यू नहीं रखेंगे, इस एरर के साथ रखें, त्रुटि के साथ रखेंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.0 प्लस माइनस 0.9, ये हमारा d1 माइनस d2 हो गया। तो अब ये जो बेलन की मोटाई केवल है, तो ये तो आपको हर तरफ की आ गया, इधर का भी आ गया, इधर का भी आ गया, लेकिन हमको बल्कि इसको आप 2D कर लीजिएगा, मतलब इधर वाला भी और इधर वाला भी, दोनों जो है d1 माइनस d2 हो गया। अब d आपको बताना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1.5 प्लस माइनस 0.45, ये जो हमारा है d का मान आएगा, ये बेलन की मोटाई आ गई। इस तरीके से आप योग और अंतर की और भी त्रुटि पर आधारित जो प्रश्न है आप करिए। अब इसके बाद जो है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में भी और यहाँ एग्जाम वगैरह में भी, तो वो गुणन और घात वाले पर होता है, भाग वाले पर क्वेश्चन आते हैं। इस पर क्वेश्चन कम मिलते हैं आपको हैं, लेकिन फिर भी आप जोड़िए, घटाइए, करने का तरीका हमने आपको बता दिया कि कोई प्रश्न रहेगा तो कैसे आप करेंगे, और बाकी इसके बाद जो घटा अगले क्लास में।